श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 फरवरी 2026 यानी रविवार को पड़ रही है फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इसी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करने और उनका अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा का संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि कब है, व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, पूजा के 4 पहर के मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे और प्रदोष काल और निशिता काल मुहूर्त क्या रहेगा, शिवलिंग पर जल अर्पित करने का या फिर अगले दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आप ये भी जानेंगे कि क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को रख सकती है या नहीं। महाशिवरात्रि का व्रत कोई भी रख सकता है, कोई भी स्त्री या पुरुष या शारीरिक रूप से समर्थ कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में कुछ लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखते हैं और अगले दिन सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके जल या फिर फलाहार आदि ग्रहण करते हैं और व्रत खोलते हैं। तो वही जो लोग शारीरिक रूप से समर्थ नहीं हैं, वे लोग इस व्रत में पानी, दूध या फल आदि का या जो भी व्रत का फलाहार होता है उसका सेवन कर सकते हैं। और इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है 15 फरवरी दिन रविवार शाम 5:06 से और चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और अगले दिन सोमवार को सूर्योदय के साथ ही व्रत का पारण होगा। महाशिवरात्रि में निशिता काल में भी मुख्य पूजा होती है। तो निशिता काल मुहूर्त इस दिन रात 12:09 से देर रात 1:01 तक रहेगा और प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम 5:33 से 7:03 तक और महाशिवरात्रि में प्रथम पहर पूजा मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम 6:11 से रात 9:23 तक। रात्रि की पूजा का दूसरा पहर रात 9:23 से देर रात 12:35 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:35 से अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को सुबह 3:47 तक रहेगा और पूजा का चौथा और अंतिम पहर 6:59 तक रहेगा। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो फाल्गुन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ने वाली है, रविवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है, किसी के लोगों को 4 आता है। साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां एक हरा नींबू वाला उपाय। तो दोस्तों, फाल्गुन माह की रविवार महाशिवरात्रि आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 फरवरी 2026 फाल्गुन माह की रविवार महाशिवरात्रि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय महाशिवरात्रि के दिन जरूर कर लेना। भले ही आपने महीने भर इस उपाय के दिन है को ना पारे भरती और भी एक बार किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन माह के रविवार महाशिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने दश महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे में देख रहे 6 से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को मैं करते हैं। देखिए, ये इस फाल्गुन माह के रविवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो फाल्गुन माह की रविवार के दिन
एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस माह करेगा। उपाय को प्राप्ति है। और फाल्गुन माह का क्या रड़ना, आपने कहा फाल्गुन माह का, और उनको छोटे से उपाय करने से और फाल्गुन माह का वो उनको लोगों ने बहुत अच्छी तरह से को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस कोका को करना चाहते हैं, उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी करके रहिए, वो आपके आपको करना का कारण है। आपको नयान करके तमाम करके रहिए कि नयान करके करके रहिए, नियंत्रण करती रहिए कि जब कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को समाज बार पर को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए जिनके नता और विनयता के लिए बात करते हैं, तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक खरा नींबू वाला उपाय को हमें इस फाल्गुन माह की रविवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए, एक हरा नींबू वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस फाल्गुन माह के रविवार का। तो अब दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हरा नींबू वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर बीजेपी कर रहे हैं, करके आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक हरा नींबू वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 o'clock बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12 o'clock बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है
वो शाम के समय प्रदोष काल की बात करें 60 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 60 बजे से लेके 70 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 80 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 60 बजे से रात 80 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु आपके दुश्मन आपको पलट कर देखे। यह भी नहीं, अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके जो भी पृथ्वी पर प्रचंड करती है, ऐसे आपके जो भी बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति करी कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु है, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब ये हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से ध्रुवों का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है, कि ठीक है ना। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु है ना, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं, जान जाते हैं कि यहाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी ये उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा, और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उछाटन और बंधन बाहर की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाके और भी बहुत सारी जगहों पर जाके लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस मानतिका बात का उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वो सब कट जाती है, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वो दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दागदगी लाना ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है, पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, लेना हरे रंग का ही नींबू, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, सत्य है।